हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो हम लोग वॉल्केनिज्म को चालू किए थे पिछले तीसरे या चौथे वीडियो में हम लोग वॉल्केनिज्म को चालू किए थे। ठीक है, वॉल्केनिज्म को पढ़ते पढ़ते हम लोग उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी जाने, बहुत कुछ जानने के बाद आज हम लोग वॉल्केनिक लैंडफॉर्म पे पहुँचे हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जब मैग्मा बाहर निकलता है या अंदर ही रहता है, अभी हम लोग समझेंगे तो वो कौन कौन से किस किस टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाता है, वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि वॉल्केनिक जो लैंडफॉर्म होता है वो दो तरीके का होता है। एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है, एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है। दोनों का मतलब क्या है कि एक्सट्रूसिव कौन होता है, कौन इंट्रूसिव होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रूसिव जो लैंडफॉर्म होता है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, उसका ये मतलब है कि पहले आप लोग ये जान लिए कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान हमेशा ही मैग्मा बाहर नहीं आता, कुछ मैग्मा अंदर ही जम जाते हैं कूल डाउन होके। ठीक है, तो इसके कारण जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होते हैं, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और जो लैंडफॉर्म जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जब मैग्मा बाहर होके सरफेस पे ठंडा होके लैंडफॉर्म बनाता है किसी भी टाइप का, वो हमारा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दोनों लैंडफॉर्म्स के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज़ हमें ये जाननी है कि ये जो रॉक्स हैं ये कूलिंग ऑफ द मैग्मा से ही बनते हैं विद इन द क्रस्ट। अगर क्रस्ट के अंदर मैग्मा की कूलिंग से जो रॉक बनता है उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। और जो रॉक कूलिंग ऑफ द लावा, यानी कि मैग्मा जब सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो लावा के ठंडा होने के कारण जो सरफेस पे लैंडफॉर्म बनता है, सरफेस पे जो रॉक बनता है, क्योंकि ये जानते रहिए कि मैग्मा के ठंडा होने के कारण रॉक्स बनते हैं। तो जो रॉक्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ बनते हैं उसको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। जो रॉक एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ बनते हैं यानी कि सरफेस बनते हैं उसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इन जनरल द टर्म इग्नियस इज यूज टू रेफर टू द ऑल रॉक ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। ये समझ सकते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक ओरिजिन के बाद जो मैग्मा इमर्ज होता है, इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि वो इग्नियस ही रॉक होता है, उससे जो रॉक बनती है वो इग्नियस ही होती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हुए कि कैसे कैसे हम लोग डिवाइड किए हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को। हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव जो सरफेस पर लैंडफॉर्म बनता है, इंट्रूसिव जो अंदर बनता है अर्थ के इंटीरियर में। ठीक है, तो लैंडफॉर्म को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लिए। तो आज हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में समझेंगे। तो उसमें कौन कौन से टाइप्स हमें पढ़ने हैं, तो वॉल्केनिक कोन्स और क्रेटर एंड कैल्डेरा एंड हॉट स्प्रिंग एंड गीजर के बारे में हमें एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग ये वॉल्केनिक कोन्स जो है उसमें हम लोग दो के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐश और सिंडर कोन के बारे में और कंपोजिट कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है ये दो तरीके का होता है। अगर इसके अंदर से एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जब बनता है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जब एसिडिक मैग्मा, जनरली मैं हमेशा के लिए नहीं बता रहा हूँ लेकिन आप लोग मान सकते हैं, ये एक कन्वेंशन की तरह ले सकते हैं कि जब भी अर्थ के इंटीरियर से मतलब इरप्ट होता है एसिडिक मैग्मा या ग्रेनाइटिक मैग्मा या एंडेसाइटिक मैग्मा, ये तीनों एक ही टाइप का मैग्मा है, तो हमेशा वो सेंट्रल वेंट इरप्शन करता है, यानी कि कुछ इस फॉर्म में वेंट क्रिएट होगा, ओपनिंग जिसको बोलते हैं उस सेंट्रल वेंट, इसको बोलते हैं सेंट्रल वेंट इरप्शन। कब, जब एसिडिक मैग्मा इंटीरियर ऑफ द इसके इनसाइड से निकलेगा तो सेंट्रल वेंट इरप्शन होगा, या इसको बोल सकते हैं कोनिकल इरप्शन। ठीक है, और जब हमारा फिजर वेंट होगा, फिजर वेंट इरप्शन किसे कहते हैं, जब हमारा बेसाल्टिक रॉक अंदर से निकलेगा। तो सरफेस के अंदर से जब बेसाल्टिक रॉक निकलेगा तो कुछ इस फॉर्म में वो निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजर वेंट इरप्शन। तो ये दो टाइप के इरप्शन हुए, और इसी लावा से इसी जब मैग्मा जब सरफेस पे आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं, और उसी से हमारा लैंडफॉर्म सरफेस पे बनता है जिसको हम लोग एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको सेंट्रल वेंट इरप्शन कब होता है और फिजर वेंट इरप्शन कब होता है आपको समझ में आएगा। इसी सेंट्रल वेंट इरप्शन को हम लोग कोनिकल इरप्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंडर एंड ऐश कोन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, फिगर से भी समझेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो सिंडर कोन लैंडफॉर्म होता है वो स्ट्रिप सर्कुलर या ओवल शेप्ड हिल मतलब एक पहाड़ टाइप का होता है, कोन टाइप का होता है। कोन यहाँ है ना, तो कोन की तरह होता है। जो पैरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट हम लोग बताए थे कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो डस्ट पार्टिकल, ऐश, राख, स्टोन्स जो निकलते हैं उसको हम लोग
पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। तो उसी से बना हुआ कि हिल, एक मतलब ऊंचा सा वो बोल सकते हैं कोन शेप में बना हुआ हिल पहाड़ की तरह, वही हमारा सिंडर या ऐश कोन कहलाता है, जो वॉल्केनिक वेंट यानी कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है वॉल्केनिक वेंट के अराउंड बनता है। कैसा होता है चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा वॉल्केनिक कोन हुआ, जब कुछ कोन की जैसा स्ट्रक्चर में कुछ लैंडफॉर्म बनेगा तो वो वॉल्केनिक कोन्स में आएगा। उसमें कई टाइप से वो हम लोग देखने गए। तो जो सिंडर और ऐश कोन है उसके दौरान उसमें जब मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा बाहर नहीं निकलता, मैग्मा सेल्डम कम्स आउट, यानी कि मैग्मा इरप्ट नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर आते आते ये जम जाता है। ऐसा समझिए कि मतलब सिंडर और ऐश कोन में जब भी बात होगी आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, मैं जैसा बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए कि सिंडर और ऐश कोन जो है उसमें मैग्मा कभी भी बाहर नहीं निकलता, कभी कभी बाई चांस निकल जाता है, लेकिन मैग्मा बाहर न निकलने के कारण जो उसके क्रस्ट से जो पायरोक्लास्टिक डिब्रीज मैग्मा के नए इरप्शन के कारण जो निकलती हैं तो वो ऊपर का क्रस्ट टूटता है और वही ऊपर आके कोन शेप में स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो वो जो कोन शेप में स्ट्रक्चर बनाता है वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, जिसमें वॉल्केनिक ऐश, डस्ट, पेबल्स ये पाया जाता है। और इसके अंदर ये जो मैग्मा होता है ये गैस से फिल्ड मैग्मा होता है, इसी कारण ये माइल्डली एक्सप्लोजिव होता है, मतलब हल्का सा एक्सप्लोजिव शो करता है, मतलब एक्सप्लोजिव होता है। मतलब इसका क्या समझ रहे हैं, मतलब हल्का सा विस्फोटक टाइप का होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। कब? जब सिंडर ऐश कोन बनता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल से। इस सिंडर का मतलब क्या होता है, स्टिप कोनिकल हिल मेड अप ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ हिल, पहाड़, ठीक है। ये मैग्मा नहीं है, ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल ही है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सिंडर और ऐश कोन होता क्या है, इसका एग्जांपल है पैराक्यूटिन कोन या पैराक्यूटिन वॉल्केनो जो है वो सिंडर और ऐश कोन के टाइप्स में आता है, जो मैक्सिको में प्रेजेंट है। कहाँ है? मैक्सिको में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि सिंडर और ऐश कोन क्या है। अब दूसरा हम लोग कंपोजिट कोन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दे आर द कोनिकल और सेंट्रल टाइप वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। क्या बता रहा है कि सेंट्रल टाइप इरप्शन वाला वॉल्केनिक वो है लैंडफॉर्म है, और सेंट्रल वेंट के थ्रू जब इरप्शन होता है या कोनिकल वेंट के थ्रू जब इरप्शन होता है तो कौन सा मैग्मा निकलता है? एसिडिक मैग्मा निकलता है। तो वही बता रहा है कि अलॉन्ग विद द एंडेसाइटिक लावा, एंडेसाइटिक लावा बोले या एसिडिक लावा बोले दोनों सेम है, ये लार्ज क्वांटिटी में पायरोक्लास्टिक मटेरियल एसेस फाइंड देयर वेज टू द सरफेस। अभी मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ क्या बताया जा रहा है। तो एंडेसाइटिक लावा अलॉन्ग विद द पायरोक्लास्टिक मटेरियल एक्युमुलेट इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर एंड दिस मेक द माउंट अपीयर्स एज अ कंपोजिट वॉल्केनो या स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो यानी कि कंपोजिट कोन बोलो या कंपोजिट वॉल्केनो बोलो या एक और इसका नाम है स्ट्रेटो वॉल्केनो बोलो, तीनों एक ही है, ठीक है। और ये जो है ये हाईएस्ट और मोस्ट कॉमन वॉल्केनो है, ये कंपोजिट कोन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल यही दिया है। चलिए हम लोग फिगर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो कंपोजिट कोन होता है, ये जो हमारा क्रस्ट है, इसको जब इरप्ट करके सेंट्रल वेंट के थ्रू जब मैग्मा बाहर आता है तो पहले मैग्मा नहीं आता, पहले पायरोक्लास्टिक डेब्रीज आती है बाहर। उसके आने के बाद जब मैग्मा उसके बाद आता है तो मैग्मा इस पायरोक्लास्टिक डेब्रीज को एकदम अपने अंदर वो कर लेता है, क्या बोलते हैं इसको, एकदम पैक्ड कर देता है। सारे जो मैग्मा के नीचे हैं ये सब क्या है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, ये ग्लूइंग एजेंट जैसा काम करता है। कौन? ये जब मैग्मा निकलता है, ठीक है। और जब ये मैग्मा निकल के ये पूरे को बैंड कर लेता है, मतलब एक जगह जोड़ देता है किसको, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स को। तो फिर से काफ़ी समय बाद फिर से मैग्मा जब निकलने लगता है तो फिर से वो क्या निकलता है, पहले पायरोक्लास्टिक मटेरियल से निकलते हैं, उसके बाद क्या निकलते हैं हमारा मैग्मा, और मैग्मा फिर से उसको बाइंड कर लेता है जो पहले पायरोक्लास्टिक मटेरियल से निकले। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कंपोजिट कोन में जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है थ्रू दी सेंट्रल वेंट और एसिडिक मैग्मा बाहर आता है, तो एसिडिक मैग्मा के बाहर आने से पहले हमारे पहले पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बाहर आते हैं, स्टोन पेबल्स के फॉर्म में पहले वो बाहर आते हैं। उसके बाद हमारा मैग्मा बाहर आता है। कौन सा मैग्मा बाहर आता है? एंडेसाइटिक मैग्मा बोलिए या एसिडिक मैग्मा बोलिए, और वो उन सबको एक जगह एक्युमुलेट कर देता है, यानी कि उसके ऊपर लेयर बना के उसको कंपोज्ड मतलब कंप्लीटली पैक्ड फॉर्म में बना देता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और उसके कुछ सालों बाद फिर से एक बार जब इरप्शन होने लगता है तो फिर से पहले पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स आती है, उसके बाद मैग्मा आके उसको कंपैक्ट
कर देता है पूरा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2-3 लेयर्स में बनता है और इसीलिए ये हाईएस्ट होता है हाइट की टर्म में। कौन? कंपोजिट कोन्स बोले या स्ट्रेटोवॉल्केनो बोले, ये लेयर्स में बनता है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेटोवॉल्केनो भी कहते हैं, एसिडिक वॉल्केनो भी कहते हैं, एंडेसाइटिक वॉल्केनो भी कहते हैं। और ये हमेशा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग ही बनता है ये वाला वॉल्केनो। क्यों? क्योंकि एसिडिक मैग्मा में आपको बताया था कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के ही अलॉन्ग निकलता है। तो आशा करता हूँ ये आपको कंपोजिट कोन समझ में आया होगा, जिसको हम लोग स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। और ये हाईएस्ट होता है, हाइट के टर्म में सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो होता है। इसका एग्जांपल क्या है? माउंट स्ट्रम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट इटना, माउंट कारकोटोआ, माउंट चेरापी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ भी लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो माउंट स्ट्रम्बोली जो है, इसको हम लोग लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, जो मेडिटेरियन कंट्री है उसका लाइट हाउस भी कहते हैं इसको। माउंट वेसुवियस, माउंट फ्यूजी भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये हम लोग देख चुके हैं क्या? स्ट्रेटोवॉल्केनो या कंपोजिट कोन्स। और हम लोग सिंडर और एश कोन भी देख चुके हैं। ये एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा है, इसमें पूरे लैंडफॉर्म है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंपोजिट वॉल्केनो या कंपोजिट कोन वाला, यहाँ सिंडर कोन, यहाँ एश कोन। एश कोन, सिंडर कोन कुछ उसी तरह है। सिंडर मतलब होता है वही स्टिप हिल जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बनता है। एश मतलब राख, वही जो राख उससे निकलते हैं, उससे जो वॉल्केनो बनता है वही मतलब है, ठीक है। तो हम लोग 2 एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।